हॅलो, गुड नून मित्रांनो. आज नागपंचमीचा सण आहे आणि तरीसुद्धा मी माझं पुढील लेक्चर हिंदीमध्ये प्रसारित करत आहे. कान दर्द और कान बहान, ईयर एक. प्रायः कान में फुंसी या घावों के कारण दर्द होती है. फुंसी बहुत कष्टदायक होती है. रोगी कान को हाथ लगाने नहीं देता तो भी आप धीरे धीरे कान को स्पीड से साफ करके बेलाडोना ग्लिसरीन यानी बेलाडोना मदर टिंचर 1 ड्राम तेज बनाने के लिए 2 ड्राम ग्लिसरीन 1 आंच में मिला दें. 10 या 15 बूंदे डाल दे और खाने के लिए यदि लाली हो तो बेलाडोना 30 की 4 मात्राएं खाने को दे. तीव्र अवस्था में बेलाडोना 200 की 1 मात्रा दे. एक ही मात्रा खिलाने से कान दर्द दूर हो जाता है. यदि कान लाल न हो परंतु कान में तीव्र वेदना आती है और तीव्र पीड़ा हो और रोगी कान को हाथ न लगाए दे तो हिपारसल्फ 30 दे. 3. यदि कान बहता हो तो हिपारसल्फ सिलिसिया 30 या रोग की तीव्रता में 2 से भी मिलाकर बारी बारी दे. डॉक्टर बायर का कहना है कि मौसम एकाएक बदलने से पीड़ित स्थान कालिमा युक्त लाल और बहुत दर्द करता हो तो एक्वनाइट 1x दे. 4. कान का दर्द जो रात को बढ़े, कान गर्म और सूजा हुआ, बहुत तेज दर्द, गाढ़ा पीला हरियाली युक्त स्राव बहे तो इन लक्षणों में पल्सेट ला दे. 5. छोटे बच्चों को जब रात को कान दर्द हो तो कैमोमिला 3x दे. कान दर्द के लिए बेलाडोना मदर टिंचर, पल्सेटिला मदर टिंचर 10-10 बूंद ग्लिसरीन 20 बूंद में मिलाकर कान में डालें. 6. कान बहने के लिए हिपारसल्फर 200 तथा सिलिसिया 200 बारी बारियां मिलाकर प्रतिदिन प्रातः समय 1 मात्रा 2 या 3 दिन तक देने से कान बहना बंद हो जाता है. पुरानी कान बहने में काली मोट 200, काले सर्प 200, परसेटिला 200, सोरानम इत्यादि दवाएं दी. 7. कान से वर्षों से पीप बहने के लिए परसेटिला मदर टिंचर इचेनिशिया मिलाकर डालें. प्लेंटागो मदर टिंचर ग्लिसरीन में मिलाकर कान में डालें. कमर दर्द और कटीशूल बैकएक. यदि एकाएक ठंडक या सर्दी से कमर दर्द हो जाए तो एकोनाइट रस्टॉक्स तथा डल्का मारा सफल सिद्ध होती है. इनमें से कोई सी औषधि दे या एकोनाइट तथा रस्टॉक्स बारी बारी से दे. नंबर 2. यदि नवयुवकों का कमर दर्द हो जिसका कारण अत्यधिक वीर्यनाश हो तो चाइना 3x तथा एसिड फॉस मिलाकर या बारी बारी दोनों दवाएं लगातार कुछ समय तक दे. यदि स्त्रियों को श्वेत प्रद्र यानी ल्यूकोरिया के कारण कमर दर्द हो तो सीपिया नाइट्रोमोर तथा कल्केरिया फॉस इत्यादि दी. इस रोग में नाइट्रोमोर 6x और कल्केरिया फॉस 6x और साथ लक्षणानुसार ल्यूकोरिया की कोई अन्य सफल दवा दे सकते हो. 4. प्राय दुबली पतली स्त्रियों में सीपिया लाभप्रद प्रसिद्ध होती है
लेकिन लक्षणों को देखकर अन्य दवाएं भी दी जा सकते हैं। मोटी स्त्रियों में कलक्रिया कार्ब ग्राफाइट इत्यादि लाभप्रद है। 5 रास्टॉक 30 या 200 जब कमर दर्द चलने फिरने से कम हो, आराम करने और ठंडक से बढ़े तो दे। खसरा यानी मिजल, यदि रोग के आरंभ में ही रोगी आ जाए तो उसे एकोनाइट 3x और ब्रायोनिया 3x बारी बारी प्रतिदिन दे। यह दवाएं रोग को किसी प्रकार की उलझन के बिना सफलता से स्वस्थ अवस्था तक पहुंचा देता है। इस योग से बेचैनी, ज्वर, जुकाम तथा खांसी इत्यादि लक्षण तीव्र नहीं होने पाते तथा दाने शीघ्र निकलकर खसरा रोग को जल्दी समाप्त कर देते हैं। नंबर 2, यदि दाने न निकले हो, ज्वर धीमा रहता हो, छाती में कष्ट तथा खांसी होती है तो ब्रायोना 3x दे। यदि दाने एकाएक निकलने के बंद हो जाए, चेहरा लाल, ज्वर, बेचैनी और बच्चा सोते हुए चिल्ला उठे तो स्ट्रेमोनियम 3x दे। यदि उपरोक्त औषधि के प्रयोग करने पर भी रोगी की हालत खराब होने लगी तो आर्सेनिक दे। बहुत सफल दवा है। ब्राज़ील के डॉक्टर गेडी इस दवा की बहुत प्रशंसा करते हैं। जबकि रोगी की शक्ति कम हो जाए, हालत खराब हो, बदबूदार अतिसार, बेचैनी, शरीर तथा नाड़ी कमज़ोर, अत्यधिक कमजोरी इत्यादि लक्षणों में आर्सेनिक रोगी की जान बचा लेता है। आर्सेनिक रोगी की जान बचा लेता है। दूसरी दवा कैम्पर है, जिसकी डॉक्टर हेरिंग बहुत प्रशंसा करते हैं। उनके कथनानुसार जब शरीर ठंडा होने लगे, नाड़ी कमज़ोर हो तो कैम्पर 30 दे। रोग से बचने के लिए पल्सेटिला 30 प्रतिदिन 2-3 मात्राएं दें। जब योग्य डॉक्टर इस बात से सहमत है कि मॉर्फिन 200 इस रोग की रोकथाम के लिए यानी प्रिवेंटिव अच्छी दवा है, प्रत्येक 4 दिन बाद 1 मात्रा दें। गुहनजनी एंड अंजनारी यानी स्टाई, इस रोग के पल्सेटिला 3x तथा स्टेपिसाग्रिया 3x मिलाकर 4 मात्राएं प्रतिदिन दें। इस योग से लगभग सब रोगी ठीक हो जाते हैं। जिनको बार बार गुहनजनी निकल जाए, उनको यह योग लगातार 1-2 मास दे। यदि फुंसी बहुत बढ़ गई हो और उसे पिप पड़ जाए तो सावधानी से पिप निकाल दे। ऐसी अवस्था में हिपारसल्फेट 200 की 1 मात्रा प्रतिदिन 2-3 दिन तक दे। बार बार गुहनजनी निकल आने पर यह दवा लाभप्रद सिद्ध होती है। उपरोक्त दवा से यदि लाभ न हो तो कलक्रिया कार्ब तथा सल्फर को मिलाकर दें। सल्फर के साथ नक्स ओमिका भी मिलाकर दे सकते हैं जबकि रोगी का हाजमा खराब हो। गर्भपात यानी एबॉर्शन, डॉक्टर केंट, डॉक्टर फेरिंगटन और डॉक्टर देवी आदि सब प्रसिद्ध डॉक्टर सलाह देते हैं। जिन स्त्रियों में हमेशा तीसरे मास गर्भस्राव हो जाए, चमकदार लाल और जमा हुआ रक्तस्राव हो तो यह दवा लाभप्रद है। 2 सिकिल कोर 3x, जबकि 6-7 मास में गर्भपात हो जाता है, अत्यधिक मात्रा में काला रक्तस्राव बहता है। 3 आर्निका, जब किसी को चोट या दुर्घटना के कारण गर्भपात का भय हो जाता है तो आर्निका देने का।
डॉक्टर हेरिंग 4 डॉक्टर हेरिंग सिमिशी फुगा डर जाने के कारण गर्भपात हो तो रामबाण बताया है। लेखक हमेशा गर्भपात को रोकने के लिए वाइबर्नम ओप्युलस मदर टिंचर 5 बूंद प्रति मात्रा देता रहता है और साबाइनाथ्री की मात्राएं बारी बारी देता है। इस योग से सब रोगी ठीक हो जाते हैं। गर्भावती का अजीर्ण यानी इनडाइजेशन, यदि दस्त आने लगे तो नक्सोमिका दे, जबकि दस्तों के अधिकतम प्राप्त समय हो। 2 यदि पेट में दर्द हो तो पल्सीटिला दे। यदि अधिक घी इत्यादि वस्तु खाने के लिए कारण अजीर्ण हो तो यह प्रसिद्ध दवा है। 3 आमाशय के कष्टों के लिए नक्सोमिका प्रसिद्ध दवा है। इसे ही तमाम रोगी को ठीक किया जाता है। गर्भवती को अधिक दवा देने उचित नहीं है। अजीर्ण में लेखक नक्सोमिका तथा सल्फर बारी बारी यह मिलाकर देता है और इससे लगभग तमाम रोगी ठीक हो जाते हैं। गर्भवती की कब्ज दूर करने के लिए कोलेंसोनिया सफल दवा है। नक्सोमिका 1 भी सहायता कर सकती है। एक दवा के सफल न होने पर दूसरी दवा दे। यदि कलेजा जलता हो तो कलकेरिया कार्ब 30 दे। मिट्टी खाने के दिल हो चाहे सिर में दर्द हो, कब्ज या मुंह शुष्क, प्यास की अधिकता हो तो ब्रायोना 30 दे। गर्भवती के बवासीर के लिए कोलोनसोनिया एक सफल दवा है। 4 भोजन से घृणा, मिट्टी खाने की इच्छा हो तो कलकेरिया कार्ब दे। कलकेरिया फास भी लाभप्रद है। कलकेरिया फास 6 एक शरीर को शक्ति भी देती है। 5 यदि पेट में वायु भर जाए, डकार बहुत अधिक आए तो कार्बोवे 6 दे। 6 यदि पेट तना हुआ हो, 1-2 लुकमे खाने से पेट खाने को दिल नहीं चाहता है, पेट में अत्यधिक वायु, पेट फूला हुआ, खाने के बाद कपड़े ढीले करने पड़े, कब्ज इत्यादि लक्षणों में लाइकोप्रिम 6 दे। नक्सोमिका, पल्सीटिला, सल्फर, हेमा मालिश भी लक्षणानुसार दे सकते हैं। गर्भवती की कई और मित्री वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, सिम्फोरिकार्पस रेशिमोसा, इपिका, कोल्चिकम और आर्सेनिक यह 4 सफल दवा है। एक सिम्फोरिकार्पस रेशिमोसा 200 की 1 मात्रा प्रत्येक तीसरे दिन प्रातः खाली पेट 3-4 मात्राएं दें। गर्भकाल के उपकारी तथा कई आने के लिए डॉक्टर क्लार्क इसकी बहुत प्रशंसा करती है। उपकाई कई जी मिचलना, तीनों लक्षण बहुत तीव्र हो, आराम करने से कष्ट कम हो, भोजन के विचार करने या गंध से ही कष्ट बढ़ जाए। 2 जीभ साफ निरंतर कय और मित्री, उपकाई कय और साथ ही दस्त या पाखाने आते हो तो इपिकाक 3x 2-2 घंटे बाद। 3 कोल्चिकम 3x जब भोजन की गंध से, विशेषकर मछली की बू से मितली आ जाए, स्त्री रसोई में न जा सके, भोजन की बू ने इतनी अधिक मितली आए कि स्त्री बेहोश होने लगी, मुंह में थूक भर जाए। 4 आर्सेनिक 30 या 200 जब कोई वस्तु हजम न हो, स्त्री को कुछ खाए कय हो जाए, घूट घूट पानी की प्यास परंतु पानी आमाशय में न ठहर सके,
खाने या पीने के बाद कई जीभ साफ इत्यादि लक्षणों में लेखक ने इन चारों औषधियों को लाभप्रद पाया है। गर्भवती की झूठी प्रसव पीड़ा, फॉल्स पेन, सिकल कोर 3X और कोलोफाइलम। थ्री एक्स बारी बारी मिलाकर प्रत्येक 2 या 3 घंटे बाद दी। गर्भवती के पाँव के ऐंठन यानी क्रैम्प्स ऑफ लेग, फेराट्रम अल्बा 3X और नक्सो ओमेगा 30 या 200 सफल दवाई है। इनको लक्षणों के अनुसार प्रयोग करें। स्त्री को आराम कराए और शरीर को गर्म रखें। गर्भवती के मुंह में थूक की अधिकता यानी सलाइवेशन। जाबोरांडी, मर्कसॉल तथा सल्फर तीनों सर्वश्रेष्ठ औषधियाँ हैं। जाबोरांडी 3X मुंह में थूक की अधिकता और मितली की एक सफल दवा है। हम इस अवस्था में दे सकते हैं, हर अवस्था में दे सकते हैं। मर्कसोल 30 मुंह में थूक की अधिकता, तीव्र प्यास, उबकाई, मितली, कड़वी कै इत्यादि में बहुत उपयोगी है। सल्फर 30 अजीर्ण की साधारण लक्षण, कब्ज, दस्त, पेट में दर्द, भूख न लगना, आमाशय में विकार, बेचैनी इत्यादि में सफल है। ग्रंथशी, लंगड़ी का दर्द यानी साइटिका। ग्रंथशी के लिए होम्योपैथी में कोलोसिंथ, ग्नैपेलियम, आर्सेनिक ये तीनों सफल दवाई है। एक कोलोसिन जबकि विशेषकर दाई ओर का भाग रोगग्रस्त हो, दर्द सर्दी से, चलने फिरने से और रात के समय बढ़ जाए, गर्मी से कष्ट कम हो जाए, दर्द एकाएक शुरू हो जाए और एकाएक बंद हो जाए। ग्नैपेलियम डॉक्टर अक्सनर के कथनानुसार इस रोग की सफल दवा है। इसके लक्षण भी कोलोसिन जैसे हैं। अन्य लक्षण पीड़ित स्थान सुन्न, लेटने और चलने से कष्ट बढ़ जाए और कुर्सी पर बैठने से कष्ट कम हो जाए। 3 आर्सेनिक 30 स्नायु शूल, हर रात को ठीक समय पर ग्रंथशी से तीव्र दर्द हो, बिना शोथ और जलन की पीड़ा, गर्मी से कष्ट कम हो जाए। दूसरी दवाएं रस्टॉक्स, बेलाडोना और नक्सोमी को भी लक्षणानुसार दे सकते हैं। गले पड़ना यानी टॉन्सिलाइटिस, बैसिलम 1000 की 5 बूंद की एक मात्रा ताज़ा पानी में प्रातः समय खाली पेट थी। दूसरे दिन से बराइटा कार्ब दिन में 2 बार और साथ ही नाइट्रोमोर, कालीमोर, कैल्केरिया फ्लोर 6 मिलाकर प्रतिदिन देती रही और 7वें दिन बराइटा कार्ब 1000 की एक मात्रा दी। फिर 7वें दिन बैसिलिनम 1000 की एक मात्रा, फिर 7वें दिन बराइटा कार्ब 1000 दे। इस विधि से बारी बारी 1-2 मास तक देते रहे तो इस रोगी बिना ऑपरेशन शर्ती ठीक हो जाता है। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, एकोनाइट 3X आरंभ में दे जबकि ज्वर इत्यादि लक्षण हो। 2 एकोनाइट 3X, बेलाडोना 3X बारी बारी दे जबकि तीव्र ज्वर, रक्त संचार सिर की ओर हो, मुख गर्म और लाल, सिर दर्द इत्यादि लक्षण हो। 3 ब्रावेनिया 3X जबकि हिलते डुलने से कष्ट और दर्द बढ़ जाए, जब
कब्ज, प्यास, मुंह शुष्क, सिर दर्द, ज्वर इत्यादि लक्षणें हो तो ब्रायोनी का इस्तेमाल करें। 4. आर्सेनिक एल्बम 30। ज्वर, बेचैनी, बार बार प्यास परंतु 1-2 घूंट पानी पीने से चेचक पिए और चेचक के दानों में